सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अर्जुन के संशय को दूर करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, यही एक जन्म नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। हाँ, वो बात और है कि तुम उनके विषय में नहीं जानते हो और मैं सभी जन्म को जानता हूँ। आगे श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हे अर्जुन, माना यह अविनाशी तत्व आत्मा है, माना कि यह अजन्मा है और माना कि मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, तब भी मैं प्रकृति को अपने अधीन करके इस पृथ्वी पर अनेक बार अपनी योग माया से जन्म लेता रहता हूँ, अवतार लेता रहता हूँ। और यह अवतार श्री कृष्ण क्यों लेते हैं वे अपने अगले ही श्लोक में बताते हैं। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, निश्चय ही तब मैं प्रकट होता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब इस संसार में पाप बढ़ने लगते हैं, जब अधर्म की वृद्धि होने लगती है और धर्म को तार तार किया जाता है, जब जब धर्म की हानि होती है, समस्त प्राणी धीरे धीरे धर्म के पग से हटने प्रारंभ होते हैं, जब वे अधर्म का रास्ता अपना लेते हैं और अधर्म इतना बढ़ जाता है कि धर्म के लिए अपना अस्तित्व बचा पाना असंभव प्रतीत होने लगता है, तब मैं इस सृष्टि में अवतार लेता हूँ, मैं इस प्रकृति में प्रकट होता हूँ और स्वयं की योग माया शक्ति का प्रयोग करता हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक संख्या 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिस स्थिति में दुष्टों द्वारा अपने बल का गलत प्रयोग किए जाते हुए धर्म की स्थापना करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले साधुओं पर अत्याचार किए जाते हैं, कारण कि वे अपने बल का, अपने ही शौर्य का, अपने पराक्रम का, अपने अहम भाव में आकर गुणगान करवाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि साधु उन्हें ही पूजे, वे चाहते हैं साधु नित्य प्रति उनका गुणगान करें, न कि किसी और ईश्वर का, क्योंकि ऐसे दुष्ट स्वयं के अहम में आकर स्वयं को ही ईश्वर मानने लगते हैं, स्वयं को ही सर्वे सर्वा मानने लगते हैं और वे उन लोगों पर अत्याचार करते हैं जो उनके अतिरिक्त किसी और को अपना पूजनीय, अपना ध्येय समझता हो। इसी कारण से साधुओं का नाश दुष्टों के द्वारा किया जाने लगता है और ऐसा किए जाने पर धर्म का अस्तित्व भी खतरे में आने लगता है। और जब यह अपनी चरम सीमा पर होता है तो मुझे उस युग में प्रकट होना पड़ता है ताकि मैं साधुओं का उद्धार कर सकूं, दुष्टों का विनाश कर सकूं और धर्म जिसका अस्तित्व खतरे में जा रहा है उसकी पुनः स्थापना कर पुनः नैतिकता की ओर, पुनः धर्म की ओर समाज को अग्रसर कर सकूं, पुनः सृष्टि पर धर्म की स्थापना कर सकूं। ऐसी स्थिति में अक्सर संशय उत्पन्न होता है कि यदि साधुओं पर दुष्टों द्वारा अत्याचार किया जाता है
तो क्यों साधु अपनी साधना के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर ही उन दुष्टों का विनाश नहीं करते? ऐसा इसलिए क्योंकि साधु होना स्वयं में शांत होना है। साधु होना स्वयं में हिंसा के मार्ग को त्याग कर स्वयं में ही साधना रत होकर उस ईश्वर के प्रति अपनी साधना का अर्पण करना है। तो ऐसी स्थिति में साधुओं द्वारा हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया जा सकता। उन्हें शांत रहने की आवश्यकता होती है। उन्हें शांत रहकर, मौन रहकर अपने भीतर अपनी ही इंद्रियों को संयमित करते हुए ईश्वर के प्रति उस ध्यान को लगाए रखने की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपनी साधना के मार्ग पर निरंतर गति करते हुए समाज को भी उस साधना मार्ग की ओर प्रेरित कर सकें। यदि वे हिंसा का मार्ग अपनाएंगे, यदि वे दुष्टों का नाश करने लगेंगे, तो निश्चय ही उन्हें क्रोध करना पड़ेगा और ऐसा किए जाने की स्थिति में उनके साधुत्व का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। इसी कारण भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ता है। इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।